एक महिला अपने पति और 3 बच्चों को छोड़कर पहले तो अपने मायके आती है और वहां से भी अपनी उम्र से भी छोटे एक लड़के के साथ लिविंग में अलग से रहने लगती है। लेकिन उसके बाद जो हर्जाना उसे भुगतना पड़ता है वो सभी को सीख देकर चला जाता है। क्या हुआ था ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो पंचायत चैनल। हमारे इस चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग अपना सपोर्ट जरूर से दिखाएं। आज की कहानी स्टार्ट होती है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक किरोड़ीमल नगर पड़ता है और उसी किरोड़ीमल नगर के अंदर एक 32 साल की महिला रहा करती है जिसका नाम होता है धनेश्वरी। धनेश्वरी जो कि अपने प्रेमी के साथ, जिस प्रेमी का नाम विकेश होता है, उसके साथ लिविंग में रहा करती है और विकेश की उम्र 26 साल होती है। सब कुछ इसी तरह से चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से जब 1 अप्रैल 2026 को उसका प्रेमी अपनी नानी को उसके घर छोड़कर वापस आता है दोपहर के समय में, तो उसी समय घर के अंदर देखता है कि उसकी जो साथ रहने वाली पार्टनर थी वह बिस्तर पर पड़ी हुई है और उसके बाद वह उसे आनंद फानन में हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद जब वह डॉक्टर साहब को दिखाता है तो डॉक्टर साहब पूछते कि क्या हुआ इसको, तो वो कहने लगता है कि साहब कई महीनों से ये बीमार थी, कहीं ऐसा तो नहीं इसे कुछ ऐसा वैसा हो गया, आप जल्दी से देखो। लेकिन डॉक्टर साहब बताते कि यह तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। अब जो विकेश होता है वह कहता है कि देखो बीमारी की वजह से चली गई, लेकिन डॉक्टर को ये सब कुछ नॉर्मल नहीं लगता और उसके बाद जो डॉक्टर होते हैं वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। अब जो पुलिस है वो वहां पर आती है और आने के बाद जब बॉडी को देखती है तो बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उससे पूछताछ करने लगती है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ। तो यहाँ पर जो विकेश होता है वो यही बताता है कि साहब पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी ज़्यादा बीमार थी और मैं तो अपनी नानी को छोड़ने के लिए गया था और उसके बाद ऐसे ऐसे हो गया। पुलिस वाले साथ में उसके घर वालों को भी इन्फॉर्म करते हैं और वो भी यही कहते हैं कि हाँ साहब बीमार तो थी और हो सकता है बीमारी की वजह से वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई हो। यहाँ पर उसके बारे में एक बात और पता चलती है कि जो ये लड़की थी जिसका नाम धनेश्वरी होता है, यह अपने पति मनोज और 3 बच्चों को छोड़कर लगभग 4 साल से इसके साथ रह रही है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं, घर वालों को दे देते हैं और इसकी जो पति मनोज होता है उसको भी कहते हैं कि भाई तुम ऐसा करो, यहाँ पर आ जाओ और इसकी बॉडी का जो है अंतिम संस्कार करवाओ। तो जो पति होता है वह भी वहाँ पर आ जाता है पुलिस की शर्माजूजी से, लेकिन वह उसे बात तक भी नहीं करना चाहता था क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके साथ गलत किया था और इसके बाद वह अपने बच्चों को खुद से पाल पोस रहा था। तलाक भी उसे इसलिए चाहिए था ताकि उसकी जो पत्नी है वह बाद में एलिगेशन न लगा सके, क्योंकि अगर वह दूसरी महिला से शादी करेगा तो बहुत ही दिक्कत हो सकती है पत्नी अगर बीच में आकर एलिगेशन लगा दे तो इसीलिए उनका तलाक का केस चल रहा था। लेकिन अब धनेश्वरी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है तो उसके बाद वह मजबूरन उसके अंतिम संस्कार में भी आता है। उसके बाद धनेश्वरी का अंतिम संस्कार हो जाता है, लेकिन जैसे इन बातों को लगभग 7 दिन बीतते हैं, यानी कि 7 अप्रैल 2026 को पुलिस वालों के सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और ये रिपोर्ट तो कोई और ही कहानी बयां कर रही थी। दरअसल यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर साफ साफ लिखा हुआ था कि धनेश्वरी की मौत बीमारी के कारण नहीं बल्कि उसे गला दबाकर इस दुनिया से विदा किया गया है। अब जो पुलिस वाले होते हैं वो इस बात से बड़े हैरान हो जाते हैं और उसके बाद उनका सबसे पहला शक उसी प्रेमी पर जाता है जो कि 26 साल का है और वह महिला 32 साल की थी। उसके बाद वह विकेश को उठा लेते हैं और उठाने के बाद जब उसे पूछताछ करते हैं तो जो विकेश होता है वो यही कहता है कि साहब मुझे नहीं पता, ऐसा वैसा कुछ नहीं, मुझे तो ऐसे मिली थी क्योंकि मैं अपनी नानी को छोड़ने के लिए गया था और अगर आपको विश्वास नहीं है तो वहां पर जाकर पता कर लो। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वह उसके ननिहाल में जाकर पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हाँ ऐसे ऐसे छोड़ने के लिए आया था और हो सकता है वहां से वापस लौटने के बाद उसे वो ऐसी हालत में मिली हो। उसके बाद यहां पर यह बात तो कंफर्म हो जाती है और विकेश को छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब पुलिस वालों के सामने सवाल होता है कि आखिर इसे इस दुनिया से विदा किसने किया है, जब वो भी नहीं है और वही इसके साथ घर में रहा करता था, तो ऐसा कौन दुश्मन हो सकता है जो घर में आकर उसे इस दुनिया से विदा कर सकता है। तभी पुलिस वालों को वो बात याद आती है कि उसके पति से उसका झगड़ा चला था और झगड़े के कारण वह अपने मायके में रहने लगी थी और उसके बाद उसके पति ने तलाक का केस दर्ज किया है। तो उससे बड़ा दुश्मन तो कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि वह उसके बच्चों का पालन पोषण नहीं कर रही थी। तो इसी वजह से जो पुलिस वाले होते हैं मनोज को उठाते हैं, यानी कि उसके पहले पति को, और उसके बाद जब उससे अच्छी तरह से पूछताछ करते हैं तो यहाँ पर जो मनोज है वो फिर से यही कहता है कि साहब मैंने कुछ भी नहीं किया और मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है, मैं तो उसे तलाक का केस दर्ज कर रखा था और अगर मुझे कुछ करना होता ऐसा वैसा तो 4 साल हो गए मुझसे अलग रहते हुए, उसे अपने इस प्रेमी के साथ लिविंग में रहते हुए, तो
मैं पहले ही कुछ कर चुका होता, अब मैं भला क्यों करूंगा। अब ये बात भी पुलिस को पॉइंट टू पॉइंट फिर बैठती है और उसके बाद पुलिस वाले इसे भी छूट देते हैं। लेकिन फिर से पुलिस वाले जब अपने दिमाग को दौड़ाते हैं तो उन्हें अब अंत में एक यही जो प्रेमी था उसी के ऊपर शक होता है, क्योंकि उसका घर के अंदर वो दोनों ही रहा करते थे, तीसरा कोई व्यक्ति था ही नहीं, और कोई बाहर से आकर इस तरह से इसे इस दुनिया से विदा कर दे ऐसे को प्रमाण मिल नहीं रहे थे। तो इसी वजह से जो पुलिस वाले होते हैं वो दोबारा से विकेश को उठाते हैं और उठाने के बाद अब अच्छी तरह से उसकी जांच पड़ताल करते हैं और उसे सख्ती के साथ जब पूछते हैं तो यहाँ पर पहले तो यही कहता है कि साहब मुझे नहीं पता, लेकिन जब अच्छी तरह से उसे पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर वह टूटता है और टूटने के बाद पूरी बात बताता है। कहता है कि हाँ साहब, मैंने उसे इस दुनिया से विदा किया है। अब पुलिस वाले होते हैं वो पूछने लगते हैं कि क्यों, तुम तो शायद उससे शादी करने वाले थे और उसके घर वालों को भी इतना विश्वास था कि तुम उसे इस दुनिया से विदा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने पूछ कर देखा था तो उन्होंने मना कर दिया था। उसके बाद जो विकेश होता है वो कहता है कि साहब मैं भी नहीं करना चाहता था, लेकिन ना जाने मेरे दिमाग में ऐसा हुआ ही क्या कि मैंने ही उसे इस दुनिया से विदा कर दिया। अब आप इसे गलती समझ लो या फिर एक हादसा समझ लो, ये सब कुछ मेरे हाथों से हो गया। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो पूछते हैं कि बताओ कैसे कैसे हुआ था, क्या हुआ था, शुरू से बताओ। तो यहाँ पर वो बताता है कि उसकी पूरी जिंदगी के बारे में। कहता है कि धनेश्री अपने पति के साथ शादी करके अच्छी तरह से रह रही थी, इसको 3 बच्चे भी हो गए थे, लेकिन 3 बच्चे होने के बाद अचानक से पति पत्नी में छोटी छोटी बातों को लेकर कहासुनी होने लगती है, क्योंकि एक तो बच्चों की जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो होती है, और साथ में जो पति कुछ भी कहा करता उस बात को मान नहीं पाती है, और उसकी वजह से उन दोनों के बीच में झगड़ा तकरार रहने लगता है। इस झगड़े तकरार को देखते हुए यहाँ पर जो धनेश्री होती है अपने बच्चे और पति को छोड़कर अपने मायके में आकर रहने लगती है, और जब वो वहां पर रहने लगती है तो उसी दौरान धनेश्री की मुलाकात इस विकेश नाम के लड़के से होती है, और उसके बाद इसके और उसके बीच में अवैध प्रेम प्रसंग जन्म ले लेते हैं। जैसे इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग जन्म लेते हैं तो यहाँ पर घर वालों की रजामंदी से वो लोग एक दूसरे के साथ लिविंग में रहने लगते हैं, और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती है। अब सब कुछ सहमति थी, और यहाँ पर जो धनेश्री होती है वह कहती है कि ठीक है, जब मेरे पति से मेरा तलाक हो जाएगा तो उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे और तब तक हम लिविंग में रहते हैं। तो यहाँ पर जो लड़की होती है वह इस तरह से रहने लगती है। इधर उसका जो पति होता है मनोज, वह जब ये देखता है कि उसकी पत्नी लिविंग में रह रही है तो उसके बाद वह भी तलाक का फैसला कर लेता है और उसके बाद कोर्ट में केस दायर कर देता है। उसके बाद दोनों के तलाक की प्रक्रिया आगे बढ़ने लगती है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ यहाँ पर धनेश्री और जो विकेश होता है वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर रहे थे, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही इन बातों को कुछ साल बीतते हैं तो अब तक जो विकेश है वो अपने सारे पैसे उसके ऊपर खर्च किया करता, उसका खर्चा चलाया करता, यानी कि एक पति की तरह उसके साथ रहा करता। लेकिन जैसे ही इन बातों को कुछ साल बीतते हैं तो कुछ सालों बाद अचानक से जो धनेश्री होती है उसकी तबीयत खराब रहने लगती है, और तबीयत खराब रहने के चलते वह उसके साथ अच्छा समय व्यतीत नहीं कर पाती है, यानी कि दोनों एक साथ अच्छा तरह से नहीं रह पाते हैं। और इस बात को देखकर यहाँ पर जो विकेश होता है वो सोचने लगता है कि शायद अब ये मेरे से दूर होने का बहाना ढूंढ रही है, शायद इसे कोई और पसंद आ गया होगा। दरअसल विकेश थोड़ा सा देखने में ठीक ठाक ज़्यादा नहीं था, बस वो तो एक एवरेज व्यक्ति था। इसके बाद यहाँ पर जो धनेश्री होती है वो उसे कहती है कि मेरी तबीयत खराब है, तो जो विकेश होता है वो उसे डॉक्टर साहब के पास भी दिखाता है, उसका इलाज करवाता है, और धीरे धीरे 3 महीने हो जाते हैं उसको बीमार चलते हुए। यहाँ पर कई बार वो उसका इलाज करवाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो दोनों अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे थे। और जैसे ही 1 महीना और बीतता है तो अब इसकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है और इसे चलना हलना भी बस की नहीं होता है। अब तभी एक दिन अचानक से जो विकेश होता है उसकी नानी उसके यहाँ पर आई थी, और जैसे ही नानी आई थी तो उसके बाद जो विकेश होता है वो धनेश्री से कहता है कि ऐसा करो, मेरी नानी के लिए खाने पीने के लिए कुछ बना दो। लेकिन धनेश्री के बीमारी की वजह से बस की नहीं था, और इसी वजह से जो धनेश्री होती है वह मना कर देती है, कहती है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। अब इस बात को सुनकर विकेश को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन फिर भी वह बात को संभाल लेता है और उसे 2 थप्पड़ लगाकर वहां से अपनी नानी को लेकर उसके गांव चला जाता है, यानी कि नानी को छोड़ने के लिए चला जाता है। और नानी को छोड़कर जब वह वापस आता है दोपहर के समय में तो उसी दौरान जो धनेश्री होती है वह उससे कहने लगता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, नानी के सामने मेरी बेइज्जती कर दी और तुम क्या साथ निभाओगे। अब इस बात को सुनकर धनेश्री जो बीमारी से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी वह उससे कहने लगती है कि मेरे इसमें क्या गलती है, मेरी तबीयत खराब है और ऐसे ऐसे होता है तो ऐसे में क्या कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर विकेश भी बात को आगे बढ़ाता रहता है, क्योंकि अब तक इन सभी चीज़ों को देखते देखते उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी इस तरह की हो गई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खामखा ही बहस कर रहा है। उसके बाद
जो विकेश होता है वह उससे बहस करता चला जाता है और तभी अचानक से एकदम से वह उसके पीछे से बालों को पकड़कर खींचता है और वहीं पर उसका जो मंगलसूत्र होता है जो कि विकेश के नाम का उसने पहन रखा था वही उसके गले में बुरी तरह से कस जाता है। और जब थोड़ी देर बाद वह उसे छोड़ता है तो तब तक जो धनेश्री है वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। हालांकि विकेश के हाथों से धनेश्री इस दुनिया को छोड़कर गई थी, लेकिन उसके बाद वह उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और सारी बातों को छुपाने की कोशिश करता है। उसके बाद पुलिस वालों के सामने जब पूरा मामला खोलकर सामने आता है तो पुलिस वाले विकेश को सलाखों के पीछे डाल देते हैं और यहाँ पर उसके खिलाफ उचित मामला दर्ज करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहाँ पर एक पत्नी को अपने पति से अलग रहने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अगर वो अपने पति के साथ रहती तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अक्सर लोग कहा करते हैं कि दूसरे की हाय इंसान को ले बैठती है। तो हो सकता है पति और बच्चों की हाय उसे ले बैठी हो। अब क्या होगा उन बच्चों का और क्या होगा उस पति का। हालांकि पति तो अपनी दूसरी शादी कर रहा है, लेकिन बच्चों के लिए जो अपनी मां कर सकती है वो कोई सौतेली मां बिल्कुल भी नहीं कर सकती। आप लोगों का क्या कहना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।